सर, उत्तराखंड में एक नए आपने कारीगर की चेन स्टार्ट की है, कैसे देख रहे हैं इसको? तो मुझे लगता है कि बहुत हम लोग एक्साइटेड हैं इस बारे में, क्योंकि उत्तराखंड में देखा जाए तो देहरादून एक ऐसा शहर है जो बहुत उभर के आ रहा है, जो मेट्रोपोलिस बन रहा है, एक मेट्रो शहर बन रहा है, और बहुत सारे नेशनल ब्रांड्स उत्तराखंड में अपने फुटप्रिंट ला रहे हैं, और उसी सिलसिले में हम भी लेके आए। हम एक फाइन डाइनिंग एस्पिरेशनल रेस्टोरेंट है, जहाँ पे लोगों को एक फाइन डाइनिंग एटमॉस्फेयर देते हैं, लेकिन अफोर्डेबल खाना देते हैं और स्वादिष्ट खाना देते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी हम चीज़ बनाएं, जैसे इंटीरियर्स देखें तो बहुत ही यूनिक है, एकदम 5 स्टार है। तो जो भी लोग आएंगे यहाँ पे उनको 5 स्टार वाली फीलिंग में अफोर्डेबल खाना मिलेगा। तो कंपटीटर का दौर है इस समय, कंपटीशन का कई मल्टी चेन के रेस्टोरेंट यहाँ पर हैं। ऐसे में आप अपने जो फूड की स्टोरीज के साथ देख रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको, लोग कितना प्रभावित होंगे इससे? तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन एकदम हेल्दी होना चाहिए। और एक ज़माना था जब मैं शेफ़ था और एंटरप्रेन्योर बन रहा था, तब हमेशा लोकेशन ढूंढते थे तो अलग हट के ढूंढते थे, ऐसा लगता था कि कंपटीशन के बीच में नहीं जाना है। आज मैं उल्टा सोचता हूँ, आज मैं सोचता हूँ कि मैं कंपटीशन के बीच में जाके अपना फुटप्रिंट एस्टैब्लिश करूँगा। देखिए जी, अगर आपने इंटीरियर सही रखा, सर्विस सही रखा और खाना बहुत बढ़िया और यूनिक रखा, तो डेफिनेटली लोग आपके पास आएंगे। कंपटीशन का मतलब ही यही है कि आप हमेशा सतर्क रहेंगे और बढ़िया खाना खिलाएंगे ताकि लोग आपके पास आएँ, और उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। मैं अपने लेवल पे भी बहुत मेहनत करता हूँ एज अ फेस ऑफ द ब्रांड, कि भाई मैं टेलीविज़न में भी रहूँ, फुटप्रिंट मीडिया में भी रहे, ताकि लोग जो है जल्दी पहचान ले। उसके साथ साथ मेरी जो जितने कारीगर हैं पीछे किचन में या फ्रंट ऑफ द हाउस, वो सब बहुत मेहनत करते हैं। हम गलतियाँ भी करते हैं तो हम सीधे गेस्ट के घर तक पहुंच जाते हैं कि कैसे उसे सुधारा जाए। तो ये हमें लगता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कंपटीशन से हमें आगे रखेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलेट्स को बढ़ावा दे रही है, साथ ही अब तो वर्ल्ड पे हम मिलेट्स का नाम हो रहा है। ऐसे में उत्तराखंड का जो मिलेट्स है वो काफ़ी गुणवत्ता वाला है, तो उस मिलेट्स को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर? जी बिल्कुल। जैसे ही मैंने आया, मेरे जो मैनेजर है वो दिलीप नेगी मैनेजर है, वो उत्तराखंड का ही रहने वाला है, और उन्होंने मतलब परसों ही अपने गांव से ऑर्गेनिक मिलेट्स लेके आए, वो 3-4 प्रकार का, जो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊं, ये मिक्स्ड मिलेट्स और मेथी की टिक्की है। इसमें जितने प्रकार के मिलेट्स डलते हैं, 4-5 प्रकार के, वो अपने गांव से लेके आए। बोले शेफ यहाँ पे ये ऑर्गेनिक मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। इमीडिएटली हमने यहाँ के लोकल मिलेट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ये सबसे पहला कदम है कि कैसे हम मिलेट्स को जो बढ़ावा माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, हम भी कैसे उसमें शामिल होकर अपने रेस्टोरेंट के द्वारा अपना काम करें। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है हम धीरे धीरे अपने मेन्यू में जो भी लोकल है उससे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो आपने हैम्प की दाल की बात की जी, हैम्प की चटनी बनती है उत्तराखंड में, तो चुटकी भर डाला जाता है। दाल बनेगी तो कटोरी तो कम से कम डालनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जी, मतलब सब लोग हैम्प का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि वो नशे वाली पदार्थ वाली बात करते हैं। वो पत्ते में होती है, ठीक है जी, जो बीज होता है उसमें नहीं होता, ठीक है। उसमें मैंने काफ़ी काम किया। बीज एक बहुत ऑर्गेनिक ओमेगा 3 फैटी एसिड उसमें बहुत होता है। मुझे लगता है कि उसका बढ़ावा होना चाहिए, ठीक है। यस, उसमें एक टिन रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं रहती है, वो थोड़ा सा टिन मिल जाएगा आपको जब ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। लेकिन हम भी लोकल लोगों से सीखेंगे कि उसकी यूसेज कितनी होनी चाहिए और किस समय होनी चाहिए, कि सर्दियों में ज़्यादा होनी चाहिए या गर्मियों में ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसका जो है उसकी रिसर्च हमने अपने रेस्टोरेंट और किचन में शुरू कर दी है, वो भी जल्दी इनकॉर्पोरेट करेंगे। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर।